लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी और मोदी सरकार को 3 अहम मुद्दों पर घेरा। जमकर हमला बोला। राहुल की सरकार को घेरने की रणनीति के क्या है मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद में राहुल गांधी का आक्रामक बयान। सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। राहुल के बयान पर सियासी तूफान। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। टैक्स टेररिज्म। बीजेपी को घेरने की राहुल की रणनीति उन्हीं 3 मुद्दों पर फोकस रही। राहुल गांधी का पहला फोकस दलित, ओबीसी, आदिवासी, जबकि दूसरा फोकस पॉइंट रहा अग्निवीर योजना और तीसरा किसानों को एमएसपी का मुद्दा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के चक्रव्यूह में हिंदुस्तान फंस गया है। बजट में मिडिल क्लास की पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाया। तो टैक्स टेररिज्म के कारण राहुल गांधी ने वित्त मंत्रालय में आयोजित हलवा सेरेमनी का पोस्टर दिखाकर हमला बोला। कहा कि इस फोटो में बजट का हलवा बांटा जा रहा है, लेकिन इनमें एक भी ओबीसी, आदिवासी या दलित अधिकारी नहीं रहा। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की भी बात की। कहा कि जातीय जनगणना से बीजेपी का चक्रव्यूह टूटेगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अग्निवीरों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि सरकार ने अग्निवीरों को चक्रव्यूह में फंसाया है, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया। पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार। राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में जमकर हंगामा भी हुआ, लेकिन राहुल गांधी आक्रामक नजर आए। किसानों को एमएसपी देने की मांग पर सरकार पर हमला बोला। कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी। हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती, तो जो हमारे किसान हैं जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी, मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया, वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। राहुल ने करीब 40 मिनट तक भाषण दिया और उनका भाषण दलित, ओबीसी, युवा और किसान, इन्हीं 3 मुद्दों के इर्द गिर्द रहा। राहुल भी जानते हैं कि यही मुद्दे चुनाव में उनकी जीत के कारण रहे हैं, इसलिए इन्हें पकड़कर चलना उनके आगे के सियासी सफर की जरूरत भी है। टीम न्यूज नेशन। के सब किसानों से कहना चाहता। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।